हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय बताने वाली हूँ और ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार है, तो ऐसे में आप इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय जो आपसे बन सके, जो भी समस्या हो उसी के हिसाब से आप तीनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं, जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, जो कर्जा आपके ऊपर हो गया है, वो आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आने वाले सभी विघ्न आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो तत्काल ही अपने भक्तों पे कृपा कर देते हैं और इनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही ये हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और मन वांछित वर की प्राप्ति करा देते हैं। तो देखिए, पहला उपाय देर न करते हुए प्रारंभ करती हूँ। तो पहला उपाय क्या है कि आपको एक पीपल का साफ स्वच्छ पत्ता लेना है। पत्ता आपको गंगाजल से और पानी से साफ स्वच्छ कर लेना है। थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लेना है जिससे कि वो शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद आपको इस पीपल के जो पत्ता है उस पर आपको थोड़े से काले तिल रखने हैं। जो काले तिल हैं शनि दोष से मुक्ति दिलाते हैं, जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करते हैं और कुंडली में कोई भी ग्रह दोष की स्थिति खराब चल रही होती है तो वो काले तिल को रखने से और भगवान को समर्पित करने से दूर हो जाती है। जैसे ही आप उस पर एक जो पीपल का पत्ता लिया है उस पर काले तिल रखेंगे, उनको ले जाकर के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक, जो भी आपको मिले वैसा दीपक आप ले सकते हैं। ले जाकर के आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मनकामेश्वर महादेव, ध्यान रहे मनकामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जो पीपल का पत्ता और जो काले तिल आप लेकर आए हैं उनको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। बोलना है कि हे मनकामेश्वर महादेव, हमारी ये समस्या है, हमारे जीवन की ये परेशानियां हैं या हमारी ये इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, इसलिए हम ये जो पीपल का पत्ता है और जो काले तिल है उनको आपको समर्पित कर रहे हैं, तो ये बाधाएं दूर हो जाएं। तो देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट दुख चल रहे हैं, तो अगर इस उपाय को माँ करती है तो बच्चे को भी इस उपाय का लाभ मिलता है। और साथ ही जो दीपक आप लेकर गए हैं उस दीपक को भी आपको जला देना है। तो ये है पहला उपाय। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी जानकारी सही से समझ नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और नहीं आई है फिर भी तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। ये जो पहला उपाय है ये जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति, जैसे कि कोई उपाय कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई बाधा उसमें लगी हुई है, तो उनको दूर करने के लिए किया जाता है। अब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, बीमारी पीछा छोड़ ही नहीं रही है, आए दिन कुछ न कुछ परेशानी उसको हो ही जाती है। घर में बहुत ज़्यादा पैसा डॉक्टरों को खर्च हो रहा है, आए दिन किसी न किसी फिजूल खर्ची में पैसा खर्च होता ही रहता है। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपको करना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा बीमार है कि भगवान शिव के मंदिर नहीं जा सकता, तो उसी घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर भगवान शिव के मंदिर जाने की क्षमता आपके अंदर है और आप बीमार हैं तो आप इस उपाय को स्वयं कीजिए। इसके लिए आपको 5 पीपल के साफ स्वच्छ पत्ते लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। जल में 1 चुटकी लाल चंदन डाल लेना है और थोड़े से 2 से 4 काले तिल डाल लेना है। काले तिल न मिले तो आप काली मिर्ची भी ले सकते हैं। और जो पीपल के पत्ते हैं उनको उस लोटा जल में डाल लेना है। थोड़ा सा गंगा जल मिलता है, गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा मीठा अवश्य डालें। मीठे में आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, जो भी आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। मंदिर जाने के बाद जो लोटा जल लेकर गए हैं उसको आपको भगवान भोलेनाथ पे समर्पित कर देना है और जो उसमें पीपल के पत्ते रह गए हैं उन पत्तों को निकाल लेना है। निकालने के बाद जैसे ही लोटे में जो जल है उसमें थोड़ा सा जल, जैसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल समर्पित किया और जैसे ही जल शिवलिंग से बहता हुआ नीचे को गिरता है तो वहीं पर आपको अपना जो पात्र है
जो जल भर के जिसमें लाए लोटा है उसको लगा देना है, और जो पीपल के पत्ते हैं वो पहले ही आपको निकाल लेने हैं। जैसे वहां से आप जल ले लेंगे उस पात्र में, फिर उसी पात्र में जो पीपल के पत्ते हैं उनको डालते हुए, अगर आप स्वयं बीमार हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने ऊपर उन्हीं पत्तों से वो जल छिड़केंगे। अगर नहीं है, कोई घर में व्यक्ति बीमार है उसके लिए आप कर रहे हैं, तो उन पत्तों से जो घर में बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर उन पत्तों से आपको जो जल है उसको छिड़कना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो रोग बीमारी होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान आप रोग बीमारियों की वजह से चल रहे हैं, आए दिन डॉक्टरों को पैसा देना पड़ रहा है, तो वे फिजूल खर्ची आपकी बंद हो जाएगी और रोग बीमारी में आपको आराम मिलने लग जाएगा। तीसरा उपाय ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, जैसे कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई ज़मीन जायदाद आप लेना चाहते हैं परंतु कोई भी ऐसा योग नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से आप वो ले सकें, या फिर आप जैसे किसी घर में विवाह शादी में कोई रुकावट आ रही है, उनका विवाह शादी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मात्र 3 मंगलवार एक दीपक लेना है, मिट्टी का लें या फिर आटे का। वैसे दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं या फिर पीतल का ले, इसके अलावा आपको कोई अन्य दीपक नहीं लेना है। इन तीनों में से कोई भी दीपक ले सकते हैं, और इसमें आपको जो चमेली का तेल होता है वो और तिल का तेल होता है वो, तिल का तेल दीपक में डालना है और 2 बूंद चमेली के तेल की आपको उसमें डालनी है, साथ ही 2 लौंग जो दीपक लेकर गए हैं उसमें डाल देनी है, और 4 बातियां बनानी है, यानी चौमुखा दीपक आपको बना लेना है। फिर आपको ये दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों के पास में रख देना है, और अपनी जो मन की बातें हैं, जो अपने मन की कामना है, उसको हनुमान जी से बोलना है, और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। और ये उपाय लगातार 3 मंगलवार करना है। आप चाहें तो इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो शनिवार का दिन होता है वो भी हनुमान जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, उस दिन भी हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो ऐसा करने से आने वाली जो अड़चनें हैं वे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तीनों ही उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई जानकारी अगर आप लोगों को सही से समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य दूंगी। और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।